के अंदर, आप एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर है, तो सेल्समैन के जैसा बिहेवियर मत करिए लोगों से। दो तरह का बिहेवियर होता है, एक होता है सेल्समैन जैसा बिहेवियर और दूसरा होता है सलाहकार यानी कंसल्टेंट जैसा बिहेवियर। तो लोगों से जब बात करोगे ना आप, तो एक अच्छा कंसल्टेंट बन के जाइए। उनको लगे इस इंसान से मैं आज मिला हूं, ये इंसान से मेरे जीवन का दुख दूर हो, दर्द हो सकता है। आज जिस इंसान से आज मिला हूं, वो इंसान की वजह से मेरी जीवन की प्रॉब्लम हल हो सकती है। तो इसको हम बोलते हैं यू शुड हैव अ बिग गुड कंसल्टेंट। एक अच्छा सलाहकार बनिए। क्या फर्क होता है एक सलाहकार के अंदर और एक सेल्समैन के अंदर? दोनों में क्या डिफरेंस है? सेल्समैन क्या होता है, वो सिर्फ बताता रहता है, बातें करता रहता है। सलाहकार क्या करता है, वो 90% आपको क्वेश्चन पूछेगा, सवाल पूछेगा। और जो सवाल के ऊपर सवाल पूछता है वो एक अच्छा सलाहकार है दोस्तों। सलाहकार का मतलब क्या है, सामने वाले व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। यस और नो? मुझे सवाल का जवाब दीजिए, हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है? तो एक अच्छे कंसल्टेंट को सामने वाले व्यक्ति के जीवन के प्रॉब्लम पता होने चाहिए। जिसको आज मिलने जा रहे हो ना, उसके प्रॉब्लम आपको पता होने चाहिए। जो टीम आप ग्रो कर रहे हो, जो एसोसिएट आपकी टीम के अंदर है, उनकी प्रॉब्लम्स आपको पता होनी चाहिए। उनके जीवन में क्या समस्याएं हैं, उनके जीवन में वो क्या चाहते हैं, उनके लाइफ के अंदर उनकी ड्रीम्स क्या है, उनके सपने क्या है, वो उनके जीवन में कितना पैसा अर्न करना चाहते हैं, वो सारी बातें आपके यहाँ पे स्टोर हो जानी चाहिए। और फिर आप तभी जाके उनसे मिलना। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छा काउंसलर जरूर बनिए। इसलिए हमेशा एक अच्छा कनेक्टर डालना शुरू कर दीजिए। कभी भी जब बात करते हैं ना, सबको लगता है कि मैं जब बात करूं तो सामने वाला व्यक्ति मेरे से कन्विंस हो जाना चाहिए। लगता है कि नहीं लगता है? आप में से कितने लोगों को लगता है कि मैं जहां पे भी जाऊं, जिससे भी बात करूं, वो मुझसे कन्विंस हो जाना चाहिए? जल्दी बताओ, कितने लोगों को लगता है कि मैं जब भी बात करूं लोग कन्विंस होते जाए? ये सर नो लगता है? सभी लोगों को लगता है? ये सभी को लगता है। लेकिन सर ऐसा नहीं है। आज लोग आसानी से कन्विंस नहीं होंगे। लोग कन्विंस नहीं होते दोस्तों। आप कितनी भी अच्छी बात करो, कभी कभी कन्विंस करने से कन्विंस नहीं होते। अरे मेरी वजह से लेना, मैं बोल रहा हूँ इसकी वजह से जुड़ना, ऐसा बोलने से नहीं होगा, चलेगा। मैं बोलता हूँ ना, हंटर अप्रोच कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं तेरा बचपन का प्यारा दोस्त हूँ, इतना हमारा बचपन का तेरा दोस्ती का वास्ता देता हूँ, आज अगर तू जुड़ेगा नहीं तो मेरी तेरी दोस्ती खत्म। ये कनेक्टर नहीं है दोस्तों। इससे शायद वो जुड़ सकता है, लेकिन वो लाइफ टाइम का आपके साथ रिलेशन नहीं बना पाएगा। उसके लिए क्या, बढ़िया से बढ़िया आप कनेक्टर डालिए। कनेक्टर डालिए। कनेक्टर मतलब क्या है? कनेक्टर मतलब आपका और उसके दोनों के बीच में कुछ तो कॉमनलिटी आना चाहिए, या फिर आपके बातों में उसके प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन का हल होना चाहिए, उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं कनेक्ट करिए, फिर कन्वे करिए। एक कनेक्टर होता है, उसके बाद कन्वे करिए, और फिर वो धीरे धीरे अपने आप कन्विंस हो जाएगा एक टेक्निक के साथ। उसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी, पीएसपी। पीएसपी स्ट्रैटेजी बोलते हैं इसको, लिख कर रखिए। पीएसपी मतलब क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। आगे बताता हूं, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। अगर आप किसी के लिए सॉस की बात कर रहे हो तो उनके जीवन में कुछ तो प्रॉब्लम है, तो आप एक अच्छा सलाहकार बनना। उनको लगे कि आप इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आज पहुंच चुके हो, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बन जाता है। जब सामने वाले को वेल्थ की समस्या है, वो आने वाले समय पे जिंदगी बदलना चाहता है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लान होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लान। सर नो, तो ये पीएसपी होता है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। किसी भी तरीके से जोड़कर देखेंगे तो पहले प्रॉब्लम, उसके बाद सॉल्व, और फिर आता है आपका जो भी आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हो वो। तो देखिए, टीनेजर्स जब सामने आएंगे तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं उनके जीवन में? एक, अगर थोड़ा सा फास्टली जाऊंगा इसके अंदर से, तो टीनेजर्स मतलब जो भी जवान और यूथ हैं। अभी तो जितने सारे टीनेजर्स हैं, और उन टीनेजर्स की बड़ी समस्या यही है कि वो आने वाले समय में पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करने के बाद डिग्री हासिल करेंगे, अच्छे अच्छे प्रोफेशन के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, और दुनिया भर के बहुत जबरदस्त बड़े से बड़े कंपटीशन का हिस्सा बन जाएंगे। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए भी कम से कम 5 से 7 साल लग जाता है। तो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए 30-40 साल निकल जाता है। ये सर नो, तो पढ़ाई में ही लोगों का कितना साल जा रहा है आजकल? एक डॉक्टर बनने के लिए कितना साल लगता है, और सारे लोग डॉक्टर थोड़ी बन जाते हैं। इसलिए हमें जानना जरूरी है कि ये जो टीनेजर्स है उनको बोल सकते हैं 40 साल मेहनत करने से अच्छा है कि 3 साल मेहनत करो और जिंदगी के 40 साल एंजॉय करो। डायरेक्टली सर, आप अपने शादी से पहले अपनी खुद की गाड़ी आ जानी चाहिए, दाढ़ी आने से पहले गाड़ी। या फिर ये भी बोलिए कि बहुत सारे लोग आज पढ़ाई तो अच्छी कर लेते हैं, पढ़ाई करने के बाद अच्छे मार्क भी पाते थे, लेकिन उनको उनके मनपसंद जॉब नहीं मिल रही है।
तो भी बोलेगा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मैं भी वही सोच रहा था कि हम पढ़ाई में कमजोर नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हमारा क्या भविष्य है। तो आज उनको बताइए कि पढ़ाई करते करते हुए भी आप मिलेनियर बन सकते हैं, बट आपके अंदर वो इच्छा होनी चाहिए, इरादा मजबूत होना चाहिए कि पढ़ाई करते करते हुए भी आप महीने की इनकम 1 लाख कर सकते हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। और तब उसके दिमाग में आज आप वो प्रोग्रामिंग करोगे। ये फर्क है टीनेजर्स और ओल्ड एज पर्सन के अंदर, एक बहुत ही अच्छा डिफरेंस है। क्योंकि जो ये लोग है ना टीनेजर्स, या जिसको हम कॉलेज स्टूडेंट बोलते हैं, तो वो जो स्टूडेंट्स है या कॉलेज स्टूडेंट्स है, वो पूरी तरीके से उनका जो प्रोग्रामिंग होता है वो पूरा ब्लैंक है। अब आप जो लिखेंगे वही उनके ऊपर लिख कर जाएगा। 50 साल या 40 साल या उम्र के लोगों को पूछेंगे, बोलेंगे अच्छा मुझे सब पता है, बोलेगा मैं तो सब जानता हूं, मतलब मैंने 10 साल से तो यही किया है, तू जो मुझे बता रहा है मैं तो सारी, मतलब मैं तो कम से कम 10-20 कंपनियां जुड़ चुका हूं और मुझे सब पता है। लेकिन ये पर्सन आपको सब पता है नहीं बोलेगा, बस इसके अंदर आपको एक दिशा और डायरेक्शन देनी जरूरी है। हाउसवाइफ अप्रोच, इसको हमने अप्रोच नाम क्यों दिया है, क्योंकि हर एक जीवन में प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम के साथ अप्रोच जोड़ दीजिए। एक महिलाओं के लिए क्या प्रॉब्लम आ रही है, महिलाओं के लिए आज सबसे बड़ी समस्या है, महिलाएं चाहती है कि अच्छा गहना, अच्छा सोना उनके पास चाहिए, गोल्ड ज्वेलरी होनी चाहिए, घर में अच्छी खासी इनकम होनी चाहिए। सिर्फ हस्बैंड के सैलरी के ऊपर घर चल रहा है तो मैं भी कुछ कर पाऊं, इसलिए हाउसवाइफ का हमेशा एक कदम आगे बढ़ने के लिए कोशिश करती। कितनी महिलाएं ऐसी आज के सेमिनार के अंदर भी है कि वो अपने घर में बैठ के अपना खुद का अस्तित्व बनाना चाहते हैं, मुझे यस लिखकर बता देना। कितनी ऐसी हाउसवाइफ लेडीज हैं जो अपने घर में बैठकर भी अपना जिंदगी बदलना चाहती है, ये सर नो। और इनके लिए समस्या मैं बताऊंगा क्या हो रही है, जल्दी जल्दी बताओ। अपनी लाइफ बदलना चाहती है, अपने घर के अंदर है खुद एक अच्छा, आने वाले समय पे अपना खुद का एक आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहती है। हाउ मेनी? यस यस, वेरी गुड। संध्या मैम है, प्रणति मैम है, वेरी गुड वेरी गुड, यस यस, जल्दी जल्दी जल्दी। आरती मैम है, ओके, आरती सुतार, क्या बात है, बहुत सारी है, बहुत सारी है, वेरी गुड। प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम जब हाउसवाइफ को तरफ देखते हैं ना, तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आ रही है कि वो जो हाउसवाइफ है ना, वो घर से बाहर निकलना या जॉब करना, फिर बच्चों की घर में परवरिश करना, फैमिली की देखभाल करना, पूरा घर का सब कुछ देख लेना, सब कुछ करने के बाद खाना बनाना, पकाना और फिर सब कुछ ख्याल रखना, ये सारी चीजें एक महिला एक साथ नहीं कर पा रही। और इसलिए उनको जॉब उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है दोस्तों। घर में बैठकर एक स्मार्टफोन के माध्यम से अपना खुद का नेटवर्क बिल्ड करिए। आज 10 लोगों का नेटवर्क बन रहा है, सोचिए मत, चिंता मत करिए, 10 का 20 करने की कोशिश करिए। घर में बैठकर आपका 100 लोगों का नेटवर्क बन जाएगा, तो धीरे धीरे आपकी इनकम उससे गुना कितनी गुना बढ़ जाएगी। तो आपको क्या करना है, नेटवर्क बनाना है उन्हीं महिलाओं का। बना सकते कि नहीं बना सकते मुझे बताओ। आप सीधा बोलो ना, 3,000 का प्लान है डीएक्सएन के अंदर। अगर आप महीने का 3 लाख कमाना चाहते हो या 30 लाख कमाना चाहते हो, तो हमारे पास 3,000 रुपीज से प्लान स्टार्ट हो जाता है। कितने रुपीज से? 3,000 से। डीएक्सएन मार्केटिंग प्लान की खास बात मैं आपको बताओ, आप कल क्राउन एम्बेसडर भी बन जाओ तो मिनिमम इतना तो कम से कम करेंगे, तो भी बोनस कंपनी देने के लिए तैयार है। ये सर नो, कम से कम इतना, कम से कम, दैट इज द रियल बेनिफिट, दैट इज द रियल पावर ऑफ द डीएक्सएन मार्केटिंग प्लान। मतलब अगर मैं आउटसाइड अदर कंट्रीज के बताऊं, वहां पे 100 पीवी होता है, ये सर नो, सही बोल रहे हो ना अमित जी, वहां पे 100 पॉइंट है इंटरनेशनल कंट्रीज के अंदर। तो आप कल क्राउन एम्बेसडर भी बन जाओ तो मिनिमम 100 पॉइंट ही है। तो कम से कम इतना करने से भी जिंदगी बदलने के लिए जो प्लान बनाया जा चुका है, तो इस तरीके का प्लान किसी कंपनी के पास नहीं है, नो अदर देन वन कंपनी। तो हमें इसके ऊपर ज्यादा गौर करना है और इसके ऊपर अप्रोच करना शुरू कर देना है। अनएम्प्लॉयमेंट कितने सारे लोग हैं, आज बात चल रही है, आने वाले समय में जो सिचुएशन आज आ चुकी है, तो 2030 तक 28 करोड़ लोग भारत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट होने का चांसेस है। जो आज बोल रहे हैं ना मुझे अच्छी नौकरी है, अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार ने भी कामगार विधेयक डाल दिया इंडिया के अंदर, और क्या बोला है, किसी भी वक्त हम एक अच्छे परमानेंट एम्प्लॉय को घर भेज सकते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट लेबर बना सकते हैं। खासगीकरण हो रहा है, सब कुछ जगहों पे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है दोस्तों, इतना इतना चेंजेस आ रहा है। तो क्या आपके पास एक दूसरा विकल्प होना जरूरी है। एक्स्ट्रा इनकम अप्रोच, तो सभी जगहों पे अप्रोच आता है। कुछ लोग पैसा एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं, अर्ली रिटायरमेंट अप्रोच, मतलब क्या है इसका, जिंदगी भर नौकरी कितना लोग करना चाहेंगे, लेकिन जल्दी जल्दी रिटायर होना। तो आप जब किसी से बात करोगे तो किसी के लिए ये बहुत अच्छा लगता है कि सर आप जिंदगी भर नौकरी करना चाहते हैं, तो बोलेगा नहीं नहीं, जिंदगी भर थोड़ी कोई नौकरी करना चाहता है। तो आप कम से कम आने वाले 3 से 5 साल अगर पूरी मन बनाकर इस इंडस्ट्री को दो,
तो 5 साल के अंदर अपना एक अच्छा मजबूत नेटवर्क बनाओ, तो 5 साल के बाद मैं बताता हूं आपको नौकरी या जॉब पे जाने की जरूरत ना पड़े। ये आपको कम करना है तो आपके ऊपर है, लेकिन कम से कम मैं कमिटमेंट बताओ तो 5 साल में आप अपनी नौकरी को रिजाइन भी कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन अप्रोच, तरह तरह के अप्रोच है दोस्तों, तरह तरह के प्रॉब्लम्स हैं। आज सीनियर सिटीजन के प्रॉब्लम क्या है आप देख लेना, जब भी देखेंगे ऐसे इंसान का चेहरा भी सामने आता है तो भी आपको समझ आ जाए कि इनके जीवन में भी कुछ प्रॉब्लम से चल रही है। इनका आधा से आधा पेंशन है ना, वो डायबिटीज, बीपी, दमा, बीमारी के ऊपर ही जा रहा है। पेंशन आधी बीमारी में जा रही है। दूसरा क्या है, सीनियर सिटीजन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आज उनके पास उनके बच्चे नहीं रहते, बच्चे कहीं ना कहीं बाहर होते हैं, उनको अकेले घर चलाना पड़ता है, तो उनको एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए उनको एक नेटवर्क बिल्ड करने की आदत अभी से बनाकर सिखाइए। उनको ये जरूर बताइए। अब यहाँ पे एक लाइन जरूर बताऊंगा, मैंने किताब के अंदर भी बहुत इसको डिटेल में किया है, तो यहाँ पे बोलूंगा मैं आप सभी लोगों को, जो एक अगर कोई 70 साल का भी आपके पास अगर कोई पर्सन मिल जाता है और वो बोलता है अभी मेरा तो सब कुछ चला गया, मेरे पास क्या है, खत्म हो गया मेरा तो लाइफ, अभी मैं तो ओल्ड एज हो चुका हूँ, तो उनको भी आप बोलना सर भले आपको उम्र 70 है, लेकिन अगर गलती से बोलना, गलती से आपकी टीम में अगर 20 साल का कोई लड़का अमित के जैसा आ जाता है, यस और नो, तो अमितों के जैसा अगर 20 साल का एक होनहार यंग स्टूडेंट अगर एक बढ़िया आपकी टीम के अंदर जुड़ जाता है, आपका उम्र तो हम नहीं कर सकते, लेकिन अमित आने वाले समय पे 70 साल तक जब बिजनेस करेगा ना, तो अमित का 70 साल का इनकम आपके घर में आने वाले 70 साल आता रहेगा। तो सर सोचिए मत आपका उम्र आपके लिए प्रॉब्लम है, मैं तो बोलता हूं आपकी उम्र आपके लिए बहुत बड़ी पावर है। कर सकते हैं, जल्दी बताओ, आगे बढ़िए। और मैं जरूर कहूंगा आज के सेशन के अंदर क्लोजिंग पे ज्यादा ध्यान दीजिए और टीम साइज ग्रो करिए। कितने लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ रही है? जल्दी जल्दी बताओ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी यस नो जल्दी लिखना है। और ये मेंबरशिप फॉर्म क्लोजिंग अप्रोच के अंदर इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें करते लेकिन फॉर्म ही नहीं रहता लास्ट में सब कुछ हो जाता है, अब साइन कहाँ करना है, सामने वाला तैयार है फॉर्म पे साइन करने के लिए और ये बोलते हैं सॉरी सर अभी मेरे पास फॉर्म ही नहीं है। मतलब क्या है, हमने इतना डिटेल में बात किया, इतना डिटेल में प्लान समझाने के लिए हमने 1 घंटा उनको समय भी दिया, सब कुछ समझा, वो कन्विंस भी हो गए, और आपके पास उसी समय पे फॉर्म होना चाहिए। और फॉर्म रहता है कहाँ पे? फॉर्म रहता है आपका, फॉर्म ही नहीं रहता वो लोगों के पास। कितने लोग, अभी यहाँ पे सवाल पूछता हूँ, आप घर में, मुझे पता है बहुत सारे लोग घर में, अभी कितने लोग हैं अभी घर के अंदर कम से कम 10 सेट फॉर्म के अंदर है? यस लिखना, अगर आपके घर में 10 फॉर्म है तो 10 लिखिए चैट बॉक्स में, 20 है तो 20 लिखिए, लेकिन जो लिखेंगे अपने मन से इच्छा से लिखेंगे। अगर एक भी फॉर्म नहीं है तो नो पॉइंट लिखिए, हम देखना चाहेंगे। जल्दी जल्दी लिखना, जल्दी जल्दी। थोड़ा सा चेकलिस्ट भी डाल रहा हूं मैं यहाँ पे। 10 फॉर्म है आपके पास तो 10 फॉर्म लिखना। फिजिकल फॉर्म कितने हैं आपके पास? अगर नो तो नो भी लिखे, नो परवाह, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अगर जितना आपके पास मेंबरशिप फॉर्म है, समझ में आ जाएगा दोस्तों आप कितने सीरियसली आगे बढ़ रहे हो और कितनी इंपॉर्टेंट बात को आप मिस कर रहे हो। कैसे टीम बनेगी बताओ ना। आज अगर आपके पास एक फॉर्म नहीं है घर में, बहुत सारे लोगों का नो भी देख रहा हूं मैं, एक फॉर्म आपके पास नहीं, आप कैसे आपका नेटवर्क बिल्ड करोगे? ये जिंदगी भर याद रखिए, आपका नेटवर्क आपका रियल में नेटवर्थ बन जाता है। आने वाले समय पे आपको कितना पैसा कमाना है, फाइनेंशियल फ्री हो जाना है, जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो, आपका टीम साइज कहां से बढ़ेगा? आपके पास रजिस्ट्रेशन के लिए जो मेन पार्ट है ना वही नहीं रहता। सब कुछ होने के बाद फॉर्म पे साइन करने के लिए आपके पास मिनिमम 50 फॉर्म का सेट हो जाना चाहिए घर के अंदर। यही से आपका कारवा शुरू होता है। कोई बड़ी फैक्ट्री तो आपने लगाई नहीं है, ना ही आपको 50 लोगों को सैलरी देनी है यार। 50 लोगों को थोड़ी आपको सैलरी देनी है, लेकिन 50 लोगों का मेंबरशिप फॉर्म आपके घर में होना चाहिए। एग्री है मेरी बात से? तो ए लिखना जल्दी जल्दी, वेरी गुड, फास्ट। नाउ गेटिंग स्टार्टेड, राइट, जल्दी फास्ट लिखना। एग्री आप सभी लोग?